हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमगुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कि मोलरता का मान जो है कैसे ज्ञात करते हैं। मोलरता अगर दी हो तो ग्राम में मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं, या आयतन जो है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। आज अपना जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता। क्या है बच्चों, ध्यान देना। नॉर्मलता या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। अब नॉर्मलता की अगर मैं परिभाषा की बात करूँ ना, नॉर्मलता की अगर अपने परिभाषा की बात करें तो वो होती है 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलों की नहीं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक की संख्या, इसको क्या कहते हैं अपने, नॉर्मलता। ध्यान देना, नॉर्मलता क्या होती है कि 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। अब ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं वो भी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मलता का सूत्र लिखूं तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। आयतन किस में लिया जाएगा, लीटर में। वहीं अगर ग्राम तुल्यांक की मैं बात करूं कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, ग्राम तुल्यांक तो ये होता है ग्राम बटे तुल्यांकी बार। क्या होता है, ग्राम बटे तुल्यांकी बार। और उसके बाद में बात करें अगर अपने तुल्यांकी बार की, तुल्यांकी बार देखना क्या होता है बच्चों, तुल्यांकी बार का जो सूत्र होता है वो होता है अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता। तो यहाँ से अगर अपने देखें ना तो बाकी तो सारी वही चीजें, देखो ग्राम भी पहले अपने आ चुका है, आयतन भी आ चुका है, अणुभार भी आ चुका है। जो नई चीज आई है वो है संयोजकता। और यहाँ से अपने नॉर्मलता का एक और सूत्र लिख सकते हैं। नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इंटू संयोजकता। क्या होती है, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। और ये फॉर्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हालांकि ऊपर वाला फॉर्मूला भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूला से, इसका जो है वो क्वेश्चन क्या होगा। और नॉर्मलता का इस आधार पर अगर अपने फॉर्मूला लिखेंगे ना तो वो क्या आएगा, ग्राम में मात्रा इंटू संयोजकता बटा में आएगा अणुभार। क्या आएगा, अणुभार इंटू आयतन, ये आएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें एक बात ही आती है कि मोलरता से ही चल तो रही थी, अपने को नॉर्मलता की आवश्यकता क्यों होती है, नॉर्मलता की आवश्यकता क्यों है अपने को। अब एक बात समझना बच्चों कि नॉर्मलता की आवश्यकता जितने भी लगभग कार्बनिक यौगिक है उनमें तो अपने को इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जितने भी अकार्बनिक या आप ये कहें कि वैद्युत अपघट्य होते हैं उनमें नॉर्मलता की आवश्यकता पड़ती है। उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो आप कि मेरे पास एक H2SO4 है, एक जो है वो HCl है, और एक आप मान लो मेरे पास क्या है, H3PO4, ठीक है। अब मैंने इसके मोलों की संख्या जो है वो 1 ली है तीनों की, और आयतन जो लिए वो भी कितना लिए है, 1 लीटर लिए है। कितना लिए है, 1 लीटर। तो यहाँ से मोलरता इनकी क्या आएगी, 1/1 1/1 1/1। तो तीनों की देखो मोलरता तो क्या है, समान है। मोलरता तो क्या होगी, समान, क्योंकि मोलों की संख्या और आयतन समान है तो मोलरता भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसके आधार पर होना तो ये चाहिए था, लेकिन पीएच भी है वो भी समान होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मोलरता अपने समान ले ली, लेकिन वास्तव में पीएच क्या होती है, अलग अलग होती है। H2SO4 की जो 1 मोलरता का विलयन है उसकी पीएच अलग आएगी, HCl की 1 मोलरता का पीएच अलग होगा, और H3PO4 की 1 मोलरता का पीएच क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि H2SO4 जैसे ही जल में जाएगा ये एक H2SO4 जो है वो 2 H+ आयन दान करेगा। कितने H+ आयन दान करेगा, 2। HCl कितना, 1 H+ आयन दान करेगा, 1। और H3PO4 कितने H+ आयन दान करेगा, 3। ध्यान देना, H2SO4 में
जो H प्लस आयन दान होंगे वो कितने होंगे, 2, HCl में 1 और H3PO4 में 3 होंगे। तो कहने का मतलब अपने H2SO4 का तो एक ही अणु डाले, लेकिन उससे H प्लस आयन कितने बन गए, 2, HCl से एक ही बने और H3PO4 से कितने H प्लस आयन बन गए, 3। अब क्योंकि विलयन में जाने के बाद में H प्लस आयनों की संख्या बदल गई, विलयन में घुलने के बाद में H प्लस आयनों की संख्या बदल गई, इसके pH का मान भी बदल गया। इसीलिए क्या हुआ कि इसी समस्या को दूर करने के लिए भी मोलरता तो समान ले रहे थे अपने, लेकिन pH अलग आ गई, इसीलिए नॉर्मलता को लिया जाता है। तो इसी कमी को अपन कह सकते हैं दूर करने के लिए किसकी अपने कह सकते हैं अवधारणा लेकर आए, नॉर्मलता की। अब नॉर्मलता के लिए देखो मैंने सूत्र बताया था आपको, नॉर्मलता का सूत्र अपने ये यूज करेंगे, मोलरता इनटू संयोजकता। भी संयोजकता क्या होती है वो देख लो आप। संयोजकता बेसिकली अपनी बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। तो संयोजकता देखो क्या होती है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में बात करें, संयोजकता H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस की संख्या या कह सकते हैं OH माइनस की संख्या की, कोई अणु कितने OH माइनस आयन दान करेगा वो इसकी क्या होगी, संयोजकता। या अपने ये कह सकते हैं कि जो उस पर आवेश है, आवेश, ठीक है। ये तीन जो है वो संयोजकता के, हालांकि एक और भी होता है इलेक्ट्रॉन वाला, वो अपने जो सिलेबस में नहीं है। ये तीन है कि कोई अम्ल जितने H प्लस आयन दान करेगा वो उसकी संयोजकता होगी, कोई क्षार जितने OH माइनस आयन दान करेगा वो उसकी संयोजकता होगी, और वहीं कोई वैद्युत अपघट्य पर जितना आवेश होगा या आयन पर जितना आवेश होगा वो उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी, ठीक है। अब इसमें अपने क्वेश्चन करते हैं, देखना मैंने क्वेश्चन लिखा है एक कि 40 ग्राम, क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम H2SO4 से 500 ml विलयन बनाया गया, कितना बनाया गया, 500 ml विलयन बनाया गया, तो अपने को इसकी नॉर्मलता बतानी है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपने, अभी देखना मैंने सूत्र बताया था आपको कि सूत्र कौन सा लगाएंगे अपने, मोलरता इंटू संयोजकता। इसका मतलब पहले मोलरता निकालनी होगी, तो मोलरता निकालते हैं पहले। मोलरता के लिए अणु बार निकालेंगे, H2SO4 का तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन का 2 सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, ये कितना आएगा 98, ठीक है। तो मोलों की संख्या कितनी होगी, ग्राम बटा में अणु बार, तो 40 बटे 98, ये कितना हो जाएगा 20 बटे 49। आयतन कितना है 500 ml है, लीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 0.5 लीटर, ठीक है। तो मोलरता क्या निकालेंगे अपने, मोलरता होती है मोल बटे आयतन, तो 20 बटे 49 बटे 0.5, तो ये कितना हो गया देखो 20 बटे 49 इंटू 0.5, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या लग गया 10, इसको काटेंगे ये 2 आ गया, तो ये क्या आ गया 40 बटे 49, ये आ गई मोलरता। अपने को चाहिए क्या, नॉर्मलता। नॉर्मलता के लिए संयोजकता होनी चाहिए। अब देखो अभी अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको, H2SO4 में H प्लस आयन कितने हैं, 2 हैं, इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है 2, देखना ध्यान से, इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है 2, इसका मतलब नॉर्मलता क्या आ जाएगी 40 बटे 49 इंटू 2, यानी कि 80 बटे 49 एन, ठीक है, ये आ गई इसकी नॉर्मलता। अब अपने जो है वो कर लेते हैं भी किसकी संयोजकता कितनी होती है। देखो पहले मैं लिखता हूँ एकल संयोजी, क्या लिखता हूँ, एकल संयोजी। एकल संयोजी में देखना HCl, HBr, HNO3, NaOH, KOH, और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो HCOOH और CH3COOH। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो यहाँ पर HI हो सकता है या HF हो सकता है, ठीक है। तो ये इतने सारे के सारे क्या होते हैं एकल संयोजी, यानी इनकी संयोजकता क्या होती है 1। ये जो 2 है ना इनका स्पेशल ध्यान देना, ये एसिटिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल, इनमें
फार्मिक अम्ल में 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे लेकिन ये है एकल संयोजी। इसी तरह CH3COOH है, ये भी क्या है, एकल संयोजी है। हो सकता है इसमें दिख रहा हो कि एकल संयोजी ना है, नहीं है, पर है ये एकल संयोजी। उसके बाद में बात करते हैं अपने द्विसंयोजी। द्विसंयोजी देखो H2SO4, उसके अलावा इसमें आता है अपने MgOH की ट्वाइस या CaOH की ट्वाइस, और उसके अलावा अगर अपन इसमें बात करें तो इसमें आएगा ओलियम होता है H2S2O7। उसके अलावा आता है ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है किसके, द्विसंयोजी के। वहीं बात करें अगर त्रिसंयोजी की तो देखो कौन कौन से होंगे त्रिसंयोजी में देखना, एक आता है इसमें H3PO4, एक इसमें कह सकते हैं ALOH की थ्राइस, ये होते हैं इसमें मेनली। उसके अलावा अगर अपने बात करें ना, अगर आपको जैसे यूरिया का अणु मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है, या ग्लूकोज मिल जाता है, जो अपने सुक्रोज होता है वो मिल गया, उन सारों की संयोजकता कितनी होती है, लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और इसमें अगर कुछ और ऐड करना चाहे तो ये भी ऐड कर सकते हैं HClO4, HClO3, ये भी क्या है, एकल संयोजी परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो है टेबल है। बस मेनली आप ये ध्यान रखना भी कितने उसमें H+ आयन और कितने OH- आयन है, वही उसकी क्या होगी संयोजकता। बस ये जो तो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं इनका ध्यान रखना भी, ये वैसे नहीं है, ये थोड़े क्या है अलग है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है आपके सामने, मान लो कि 30 ग्राम यूरिया मिलाकर 400 ml विलयन बनाया, 400 ml विलयन बनाया, तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें मोलरता ज्ञात करते हैं। तो 30 ग्राम यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, इसका अणुभार जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 60। मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30/60 यानी कि 1/2। वहीं आयतन की अगर अपने बात करें तो कितना है, 400 ml को लीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 400/1000 यानी 0.4 लीटर। ठीक है, ये आ गया इसमें। अब मोलरता निकाल लेते हैं, पहले मोलरता से नॉर्मलता निकाल लेंगे। मोलरता क्या होता है, N/V। 1/2 को देखो 0.5 भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया आपने 0.5/0.4, ये कितना आ गया, 5/4। अब देखो यूरिया का भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, या उसके अलावा मैं बात करूं तो अपने सुक्रोज हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सारों की संयोजकता कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, मोलरता इंटू संयोजकता, और इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी, मोलरता, यानी कि नॉर्मलता क्या आएगी इसकी, 5/4 है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं, जैसे कि ये मान लो आपके सामने प्रश्न आया क्या कि 30 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, 30 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, उसको जल में घोलकर 800 ml विलयन बनाया गया, तो इस विलयन की नॉर्मलता अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो क्या आएगा, तो पहले ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र H2C2O4, अणुभार देखो इसका कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन का 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, देखो 24, और 4 ऑक्सीजन का 64, ये कितना हो गया, देखो 90। ठीक है, इसके बाद में बात करें अगर अपने आयतन की, तो आयतन कितना है, 800 ml यानी कि 800/1000 यानी 0.8 लीटर। तो मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता से पहले अपने मोलों की संख्या बताना चाहिए। मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो ग्राम/अणुभार यानी 30/90, 30/90 यानी 1/3। तो अपने को निकालनी है मोलरता, तो मोलरता क्या हो जाएगी, 1/3/0.8 क्या हो जाएगा, ये देखो 1/3 इंटू 0.8, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लग गया, तो ये कितना हो गया, 5, ये कट जाएगा ना, 5 इंटू 2 10 4, ये कितना हो गया, 5/12, ये मोलरता आ गई। अब नॉर्मलता के लिए अपने को चाहिए संयोजकता, और अभी भी मैंने आपको बताया था जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2।
क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 2 हैं। संयोजकता 2 है तो नॉर्मलता क्या आ जाएगी? मोलरता इंटू 2, यानी कि 5/12 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 5/6। ये क्या आ गई अपने? नॉर्मलता। ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या कि 40 ग्राम एसिटिक अम्ल, 40 ग्राम एसिटिक अम्ल है, उसको जल में घोलकर अपने मान लो 500 ml विलयन बनाया है, या ऐसे 500 ml विलयन बनाया गया है। इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है? नॉर्मलता। क्या ज्ञात करनी है? नॉर्मलता। तो देखना क्या आएगा इसमें। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल को मैं बता देता हूँ कि संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। और इसी आधार पर आपको क्वेश्चन आगे करना है, जैसे अपने पिछली बार की। इससे आगे भी अपने कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें वो भी करेंगे। और पहले आप ये जो क्वेश्चन करके मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो बच्चों आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पर आपको इस क्लास से रिलेटेड PDF जो है वो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।